आज जिस व्यक्ति को लेकर हम उपस्थित हुए हैं उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठाणे लोकसभा शिवसेना प्रमुख श्री शशि यादव की। 1 जून 1966 को सक्सरिया मिल कंपाउंड मालाड मुंबई में जन्मे शशि यादव का जीवन भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। इनके पिता दलाल इंजीनियरिंग में काम करते थे। जब ये 3 साल के थे तब कंपनी ट्रांसफ़र होकर ठाणे के वाघबिल में आने के बाद इनके पिताजी को भी ठाणे आना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। पिताजी का एक छोटा सा आइसक्रीम का व्यवसाय था। जब यहाँ आए तब इतना कुछ नहीं था। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। धूप हो या बारिश, सर पर टोकरी लेकर निकल पड़ते थे। वहीं साप्ताहिक बाजार लगा करता था। इनके पिताजी उस बाजार में कपड़े भी बेचा करते थे। फिर भी घर की हालत ज्यों की त्यों। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए मैंने काम के साथ पढ़ाई करने का विचार किया। करीब 10 सालों तक अलग अलग कंपनियों में काम करता रहा। 1998 तक मैंने इंडमेंटल लिमिटेड गोरेगांव में काम किया। उस वक्त ठाणे से गोरेगांव का सफ़र आज भी नहीं भूलता। शशि यादव बताते हैं कि कभी लोकल ट्रेन में चढ़ने उतरने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। ट्रेन में उस वक्त भी इतनी भीड़ होती थी कि लोग कब कैसे चढ़ा देते थे, कब उतार देते थे, पता ही नहीं चलता था। मन में एक कमी हमेशा खटकती थी कि थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद आज इतना धक्का नहीं खाना पड़ता। शशि यादव आज शिवसेना ठाणे लोकसभा जिला प्रमुख के पद पर हैं। आइए जानते हैं शशि यादव के संघर्ष में जीवन के बारे में। उन्हीं की मेरा नाम शशि गुलजार यादव है और मेरा जन्म सक्सरिया मिल कंपाउंड मालाड मुंबई में हुआ था 1 जून 1966 को। हमारे पिताजी पहले दलाल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में काम करते थे। वो कंपनी पहले मालाड में हुआ करती थी, लेकिन मैं 3 साल की आयु में वो कंपनी का ट्रांसफ़र थाना के वाघबिल नाका घोड़बंदर रोड पे हो गया। तो कंपनी का ट्रांसफ़र इधर होने के बाद पिताजी को यहाँ आना पड़ा और उस वक्त बहुत ही दयनीय स्थिति थी। घर में बहुत कुछ था नहीं। पिताजी नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी से पूरी तरह से गुजारा नहीं हो पा रहा था। सचमुच देखा जाए तो पिताजी का एक पहले बहुत ही एक छोटा सा व्यवसाय था। आइसक्रीम वगैरह बेचते थे। सर पे कैंडी का बॉक्स लेके जाते थे पाटलीपाड़ा, डोंगरीपाड़ा, इस भाग में, घोड़बंदर की इस परिसर में। और उस वक्त तो बहुत ही कोई रोड नहीं था, कोई शहर नहीं था, कोई बहुत बड़ा हब नहीं थे, जंगल जैसा था। और उस वक्त वहाँ पे आइसक्रीम की बॉक्स को लेके आइसक्रीम कैंडी बेचते थे। कपड़े का भी व्यवसाय उन्होंने उस गांव में, साप्ताहिक बाजार जब भरता था तो उसमें उन्होंने किया है। पढ़ाई 1ली से लेके 7वीं तक किरण मिल स्कूल कोलसेत में मैं पढ़ता था और 7वीं तक का सफ़र मैं किरण मिल स्कूल में पढ़ा। 7वीं के बाद में मैं राजेंद्र पाल मंगला हाई स्कूल कोपरी, यहाँ पे हिंदी माध्यम से पढ़ रहा था। उसके बाद में 10वीं पास मैंने मंगला में किया। 11वीं और 12वीं ज्ञान साधना जूनियर कॉलेज थाना, यहाँ पे मुझे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला और मैं 12वीं तक पढ़ा। सच पूछा जाए तो पढ़ाई का बहुत आगे करने का मन था, लेकिन घर की परिस्थिति देखते हुए मैं बहुत आगे नहीं पढ़ पाया। उस वक्त भी घर की परिस्थिति बहुत ठीक नहीं थी। कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी पिताजी कहाँ से यहाँ से वहाँ से करके पढ़ाने की इच्छा रखते थे। लेकिन आगे देखते हुए मुझे ये लगा कि मैं कॉलेज नाइट का करूँगा और दिन में कुछ काम करूँगा। तो पहले मैं क्रिस्टल ग्लास प्राइवेट लिमिटेड करके वाघबिल नाके पे एक कंपनी होती थी, वहाँ पे अभी ग्रीन एक्रेस करके बिल्डिंग खड़ी है। उस कंपनी में मैं
शिफ्ट क्लार्क करके नाइट में ड्यूटी पे करता था। उस कंपनी में मैंने 10 महीने काम किए। उसके बाद में नेप्रो इंडस्ट्रीज मान पड़ा, इसमें 4 साल काम किए एक्साइज क्लर्क करके। और उसके बाद में इंडा बेटर लिमिटेड गोरेगांव में मैंने काम किया, जो कि मेरा 1998 तक मैं उस कंपनी में काम पे था। 10 साल का सफ़र रहा मेरा। रोज़ सुबह उठना, गोरेगांव जाना और गोरेगांव से यहाँ आना, ये सफ़र बहुत ही दुखदाई रहा है। क्योंकि सुबह 5 बजे उठना और जब हम बोरीवली से जब ट्रेन में बैठते थे और उस ट्रेन में बैठने के बाद में गोरेगांव उतरना, तो शरीर का कोई पार्ट है या नहीं ये चेक करना पड़ता था उतरने के बाद में, कि इतनी गर्दी से दब जाता था कि पता ही नहीं चलता था कैसे चढ़ा दिया और कैसे उतार दिया, क्योंकि लोग ही उतार देते थे उस ट्रेन से। तो हमारे एक मित्र देवदर्शन में रहते थे, उस मित्र ने मुझे कहा कि यार एक मेरी जगह पड़ी है और वो जगह पे कुछ 1-2 आदमी दो, क्योंकि कुछ पातलीपाड़ा डोंगरीपाड़ा के लड़के वहाँ पे तकलीफ़ दे रहे हैं और तुम्हारे आदमी रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप वहीं के रहने वाले हो और वो तकलीफ़ कम हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो क्या करना है, 2 आदमी दे देते हैं। परिस्थिति ठीक नहीं थी, उनको पगार देने के लिए नहीं था। और जिस दिन मैंने, आज भी मुझे याद है कि जिस दिन वो मैंने रखा उन 2 आदमियों को, 2 दिन के बाद में दिवाली थी, वो लोग आ गए मेरे घर पे कि भैया दिवाली थे। तो मुझे उनको एक आधा किलो मिठाई देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं माँ के पास गया और माँ से कहा कि माँ मेरे को एक 500 रुपया दो, मैं ये 2 लोगों को मिठाई दे देता हूँ। तो बोली यार अपने घर में खाने के लिए नहीं, तुम कहाँ उनको मिठाई बांट रहे हो। बोला अभी आखिर अपने कामगार जब हो गए हो, अपने को मालिक मांग रहे हैं तो अपना फ़र्ज है। तो ऐसे बुरे दिनों से बहुत ही बुरे दिन हमने देखे हैं। जब वो दिवाली के मौके में उसको मिठाई दे दिया, अब वो बंदे की वजह से 2 आदमी मेरे वहाँ पे लग गए। काम करते 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 एक ऐसा भी मौका मिला कि विजय ग्रुप नाम कंपनी में वहाँ पे एक किरकिरे करके डायरेक्टर होते थे और वो शायद अब नहीं है। मैं सम्माननीय किरकिरे साहब की वजह से आज जो भी मैं हूँ यहाँ पे हूँ। उन्होंने मुझे विजय ग्रुप में काम करने का मौका दिया और उन्होंने कहा कि भैया अब यहाँ पे 30-40 आदमी लगाओ आप। और वही मेरी शुरुआत थी और वहीं से मैं आगे बढ़ा। मतलब वो 30-40 आदमी लगाया मैंने। किस परिस्थिति में लगाया, किन लोगों को लगाया, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन किरकिरे साहब का एक विश्वास और उन्होंने दिया हुआ चांस को मैंने उठाया और ऊपर वाला जो मेरे साथ दिया। मुझे आज भी याद है कि एक राजू निर्वाण करके मानपाड़ा का लड़का है। और मैं जब पहली बार वो गाड़ी मेरे पास नहीं थी, मैं लेम्ब्रेटा से घूम रहा था, तो उस लड़के ने मुझे कहा कि साहब आप ऐसे लेम्ब्रेटा से आते नहीं हो, आप हमारे मालिक हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बोला यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, आप लोगों को पगार किस तरीके से देता हूँ ये मुझे पता है, आप गाड़ी की सपना मुझे मत दिखाओ ना, मुझे देखना भी है। तो उसने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, 70-80 हज़ार रुपये में गाड़ी आ जाएगी और सारी चीज़ें व्यवस्था में कर देता हूँ। तो मैं बोला यार आप मेरे पास सुपरवाइज़र का काम करते हो और मुझे गाड़ी दिला रहे हो। तो उसने कहा नहीं उसमें कुछ बात नहीं, मेरी बीवी का एक BC निकला हुआ है और वो पैसा मैं आपको देता हूँ। उस लड़के ने मुझे पैसा दिया, कुछ महिंद्रा फाइनेंस से लोन भी निकाला और हमने वो गाड़ी ली। अरमड़ा मेरी पहली गाड़ी थी। आज भी मुझे याद है कि 8844 उस गाड़ी का नंबर था। और वो दिन उस लड़के की थी, पता नहीं निमित्त वो लड़का था, देने वाला भगवान था, करने वाला। उस गाड़ी से रात दिन मेहनत किया हम लोग ने, रात भर साइडों पे जाके साइड पे खुद चेक करना, आदमी भर्ती करना। और उस समय मैंने कंपनी का नाम रखा था विशाल सिक्योरिटी फोर्स। आज भी मुझे याद है कि उस कंपनी में सिक्योरिटी के कपड़े कहाँ से लिए जाते हैं, सिक्योरिटी में ट्रेनिंग कहाँ से दी जाती है, सिक्योरिटी का मेन मंत्र क्या है या प्रोफाइल क्या होता है, काम क्या क्या होना चाहिए, कुछ मुझे बहुत पता नहीं था क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं था। और आज इस कंपनी को हम लोग ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दी है और आज भी 500,000 लोग इसमें काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरे कुछ पुण्य कर्म होंगे, हमारे माता पिता का आशीर्वाद होगा
कि जिसकी वजह से मैं इस पोजीशन पे पहुंच सका हूं। रही बात राजनीतिक करियर की, तो मैं 18 साल की उम्र में ही धर्मवीर आनंद दिघे जी से प्रेरित होकर शिवसेना में काम कर रहा था। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ एक्सीडेंट की वजह से हमारे धर्मवीर साहब नहीं रहे और उनका देहांत रेमंड के हॉस्पिटल में हुआ, और जिसकी वजह से हम बहुत ही दुखी हुए और इतना सर के अंदर दर्द हुआ कि ये इतना सुंदर व्यक्ति जो हम लोग को चाहता था, कभी भी जात भेद और धर्म तो कभी माना ही नहीं और कभी पार्टी भी उन्होंने मानी नहीं थी, तो उनका निधन होने के बाद में हम लोग थोड़े से ही हुए। फिर बाद में कुछ ऐसा लगा और यहाँ पे कुछ स्थानिक राजनीतिक कारणों से मुझे वो पार्टी छोड़नी पड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस में काम करने का मौका मिला और वहाँ मैं सचिव करके जिला सचिव में काम करता था। और काम करते करते पार्टी में मैं 15 साल काम किया, और पार्टी के काम करने के बाद में वहाँ से भी कुछ बहुत बड़ा 15 साल काम करने के बाद में भी उत्तर भारतीयों को देखने का नज़रिया और उनके बारे में सोच जो भी इन पार्टी की रही, या वो लोग हम लोग के बारे में जो सोचते थे, तो मुझे दिखा कि बहुत कुछ इसमें भी है नहीं। खाली बोलते हैं कि सबको लेके चलने वाली पार्टी है, हर धर्म को मानने वाली पार्टी है और उत्तर भारतीयों को लेके चलने वाली पार्टी है, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि 15 साल में इनका ही पेट भरा नहीं, तो हम लोग के बारे में कभी इन्होंने सोचने की इन लोगों ने हिम्मत नहीं की या सोचा भी नहीं, जिसकी वजह से हमको फिर से कहीं ना कहीं देखना पड़ा। और फिर मैं आज अपने घर में आ चुका हूं और फिर से मैं शिवसेना में आज प्रवेश करके और शिवसेना में काम कर रहा हूं। आज मुझे थाना लोकसभा जिला प्रमुख करके पद मिला है, और जो मैं उस माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी धर्मनिष्ठ नायक जो हैं, हमारे पालक मंत्री हैं, आरोग्य मंत्री हैं, PWD मिनिस्टर हैं, इन्होंने मेरे पे जो भरोसा दिखाया, इन्होंने मुझे जो काम करने का एक मौका दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मैंने उनके जो मौका दिया है उस मौके पे खरा उतरने की कोशिश भी कर रहा हूं। मैं दिन रात एक करके पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, पार्टी में उत्तर भारतीयों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। साहब जो एकनाथ शिंदे जी ने जो मुझ पर भरोसा दिया है, मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उससे खरा उतरूँ, ठीक ठाक कर पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, इतनी ही इच्छा रखता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।